गांव का नाम था काला पहाड़, जहां लोग रात होते ही घरों में कैद हो जाते थे। कहते थे कि वहां रात में अंधेरा घना हो जाता है और अंधेरे में छिपे रहस्यमयी प्रेत आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। लोग कहने लगे थे कि जो भी रात को अकेला बाहर निकला वो कभी लौट कर नहीं आया। अन्विता, एक युवा पत्रकार, अपने एक मिशन के तहत काला पहाड़ आई थी। वहाँ के लोगों ने अन्विता को बहुत ही रोका कि वहाँ पर मत रहो। उसे लोग यही सब कहने लगे, फिर भी अन्विता ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। उसने तय किया कि रात में वह गांव के बाहर एक छोटी सी झील के पास जाएगी, जहाँ पर कई अजीबोगरीब कहानियाँ बुनती थी। रात गहरी होने लगी। अन्विता अपनी टॉर्च लेकर झील की ओर बढ़ी। अंधेरे में झील का पानी काला और गहरा लग रहा था। अचानक उसे झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का क्रॉस दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने क्रॉस के पास जाकर उसे छुआ और एक ठंडी सिहरन उसकी शरीर में दौड़ गई। उसने अपने कैमरे में यह दृश्य कैद करने का फैसला किया। जैसे ही उसने फोटो खींचा, उसे झील से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अन्विता ने ठान लिया कि वह इस आवाज़ का पीछा करेगी। अन्विता ने झील के आसपास घूमते हुए आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू किया। अंधेरे में उसे एक छाया नजर आई। वह एक आदमी की आकृति थी जो झील के पास खड़ा था। अन्विता ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? वह आकृति अचानक मुड़ी और एक मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था जिसने अन्विता को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या आप जानते हैं इस झील का रहस्य? अन्विता ने पूछा। यहाँ के पानी में एक पुराना राज छिपा है। जो इसे जानना चाहता है उसे अंधेरे में अपने डर का सामना करना होगा, उसने कहा और फिर गहराई में खो गया। अन्विता ने सोचा कि उसे उस आदमी का पीछा करना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, अचानक एक तेज हवा आई और अंधेरा और भी घना हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। वह पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन उसके कदम थम गए। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें यहाँ रहना है अन्विता, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक पल के लिए उसने सोचा कि यह सब कुछ एक बुरा सपना है, लेकिन फिर उसकी नज़रें झील पर गई, जहाँ पानी में हलचल हुई। झील के पानी में अचानक कई चेहरे उभरे जो उसे घूर रहे थे। अन्विता ने डरते डरते अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अब वह एक नई चेतना के साथ थी। उसने तय किया कि वह इस गांव के रहस्य को जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वह गांव के सबसे पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़ी, जहां पर शायद इस झील का सच छिपा हो। पुस्तकालय में उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें झील के बारे में लिखा था। किताब में बताया गया था कि इस झील के पानी में एक आत्मा बसी हुई है जो हर 100 साल में एक व्यक्ति को अपने साथ खींच लेती है। यह आत्मा अपने शिकार को अपनी कहानियों में लिपटे हुए काला अंधेरा देती है। अन्विता ने रात को फिर से झील के पास जाने का निश्चय किया। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक स्थानीय लड़का अरविंद भी था। अरविंद ने बताया कि उसके परिवार में भी इसी तरह की एक कहानी थी और वह भी इस रहस्य को जानना चाहता था। जब वे झील के पास पहुंचे तो अंधेरा और भी घना हो गया था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई और वही आदमी फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, ऐसा उसने कहा। अन्विता और अरविंद ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और झील के पानी की ओर बढ़े। जैसे ही वे पानी में पांव रखते, उन्हें एक ठंडी लहर महसूस होती और अचानक सब कुछ बदल जाता। अन्विता और अरविंद
पानी में डूबने लगे, लेकिन अचानक एक प्रकाश की किरण उनके चारों ओर फैल गई। उन्हें महसूस हुआ कि वे कहीं और पहुंच गए हैं, एक खूबसूरत सुनहरी जगह में। वहां पर कई लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे। एक महिला ने उन्हें बताया, तुमने अपने डर का सामना किया है, अब तुम यहाँ हो एक नई शुरुआत के लिए। अन्विता ने देखा कि वह आत्मा जिसने उन्हें डराया था असल में इस जगह का रक्षक था। उसे बस सही समय पर सही लोगों की जरूरत थी। अन्विता और अरविंद को समझ में आया कि उन्होंने सिर्फ एक कहानी का सामना नहीं किया, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने वहाँ की अद्भुत दुनिया का आनंद लिया और महसूस किया कि हर अंधेरा एक चमत्कार में बदल सकता है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। जब उन्होंने वापसी का मन बनाया तो वहाँ महिला बोली, तुम दोनों के पास एक विशेष शक्ति है, इसे अपने गांव में लाने के लिए तैयार रहो। और अचानक वे वापस काला पहाड़ में पहुंच गए, जहां सब कुछ सामान्य था। अब अन्विता और अरविंद ने गांव के लोगों को बताया कि अंधेरा सिर्फ डर नहीं बल्कि एक अवसर भी हो सकता है। उन्होंने मिलकर गांव में एक नई रोशनी बिखेरी। लोगों ने डर छोड़ दिया और एकजुट होकर नई कहानी लिखी। गांव में फिर कभी कोई अंधेरा नहीं छाया। अन्विता ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिससे सभी को प्रेरणा मिली। इस कहानी ने साबित किया कि कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, जिससे हम एक नई रोशनी की ओर बढ़ते हैं। अंधेरा और चमत्कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अन्विता और अरविंद की नई यात्रा किस दिशा में गई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सच में हर अंधेरे में एक चमत्कार छिपा होता है? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।